मतलब अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो इसकी अगर मैं बात करूं, कोई बात नहीं, अगर आप लास्ट क्लासेस में नहीं थे तो भी आपको सब समझ आएगा, क्योंकि इसका पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कमेंट ऑफ करके रखो और जो मैं बता रहा हूं चीजों को सुनो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। जैसे अल्फाबेट ऐसे ही लिखे जाते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट इन सीक्वेंस, है ना, यही बोला जाता है, सीक्वेंस में अल्फाबेट लिखे गए। ये साइड जो है वो लेफ्ट साइड कहलाती है, या सुनो, ये साइड जो होती है आपकी, ये बायां छोर कहलाती है, हाँ या ना, है ना, इधर से बाएं तरफ से गिने जाते हैं अक्षरों को। ये साइड जो है वो आपकी राइट साइड कहलाती है, ये साइड जो है वो आपकी राइट साइड कहलाती है, मतलब ये दायां छोर कहलाता है, मतलब जब इधर से हम अक्षरों को गिनेंगे तो राइट साइड कहलाएगी। लेफ्ट साइड में ए 1 पर होता है, बी 2 पर, सी 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, 12 पर, 13 पर, 14 पर, 15 पर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यही तो होता है भैया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहां पर हम बात करें कि जब z को 1 मान लें तो मतलब कि वो राइट साइड से लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, तो भैया 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट सीक्वेंस में, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, या बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, या बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 15वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से तीसरे के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो इसमें बनते हैं एक तरीके से, अगर हम देखें तो जब ये क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको हमें सॉल्व आउट कैसे करना होता है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को करने के लिए कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर, या फिर सेकेंड हाफ इन रिवर्स ऑर्डर। अब फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर क्या मतलब, क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो पहला आधा हिस्सा है, पहला आधा हिस्सा मतलब भाई 13 अक्षर तक फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, भाई 26 अक्षर है, जब 26 अक्षर होते हैं तो पहला जो हाफ होता है वो पहला हाफ 13 अक्षरों का होता है, दूसरा हाफ जो है वो आखिरी के 13 अक्षरों का होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट हाफ इन रिवर्स ऑर्डर और सेकंड हाफ इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि पहला हिस्सा विपरीत क्रम में, ठीक है, पहला आधा हिस्सा विपरीत क्रम में, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दूसरा आधा हिस्सा विपरीत क्रम में। अब अगर मैं इसे आपसे लिखने को कह दूं तो आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैं लिख देता हूं। जब उसने कहा पहला आधा हिस्सा विपरीत क्रम में, इसका मतलब है m की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी और a की जो वैल्यू है वो 13 हो जाएगी, ठीक है। बाकी b c d e f g h i j k l, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब उसने पहले आधे हिस्से को कहा है, जब उसने ये कहा है कि पहला आधा हिस्सा लिखे विपरीत क्रम में, तो बाकी का जो हिस्सा है यानी कि n से NOPQRSTUVWXYZ, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब उसने पहला आधा हिस्सा पलटने के लिए कहा है तो बाद का जो हिस्सा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसकी वैल्यू जैसे होती थी वो वैसे ही रहेगी, है ना, तो वो जैसे होती थी वो वैसे ही रहेगी। वो कह रहा है बस फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, पहले आधे हिस्से को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है, बस इतना कर दो। और जब कह रहा है दूसरा आधा हिस्सा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तब तो जब उसने कहा दूसरा आधा हिस्सा रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए, तो पहला हिस्सा तो चेंज होगा नहीं, पहला हिस्सा 13 तक तो सेम ही रहेगा, पहला हिस्सा 13 तक तो सेम ही रहेगा। दूसरा आधा हिस्सा देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ZYXWVUTSRQPN QPON, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। श्रद्धा, काजल, स्वप्निल, प्रिया, पढ़ाई पर ध्यान दे लो थोड़ा सा, पता चले यहां से भी हो गए, क्या फायदा, मैंने तो कुछ समझाया नहीं, मैं तो कहा लिख लो। इसमें क्या चीज समझ नहीं आई, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट नहीं आते आपको, एबीसीडी नहीं आती क्या बेटा,
मैं तो एबीसीडी लिखवाई है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा पहले एबीसीडी लिख दो, एबीसीडी लिख दी। फिर मैंने कहा पहले आधे हिस्से को उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके मतलब पहला आधा हिस्सा एम तक रहेगा, तो इसका मतलब हो गया एम को पहले नंबर पर, ए को 13वें नंबर पर। फिर मैंने कहा दूसरे आधे हिस्से को उल्टे करके लिख दो, तो पहला आधा हिस्सा बिल्कुल सीधा लिखा, दूसरा आधा हिस्सा उल्टा करके लिख दिया। इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। नंबर चेंज नहीं होंगे, क्यों होंगे नंबर चेंज बेटा? हम तो नंबर तो सीक्वेंस में रहेंगे ना, हिस्सा उल्टा करके लिख रहे हैं हम। भाई इसमें समझने जैसी बात क्या थी, मुझे समझ खुद ही नहीं आ रहा, तुम्हें क्या समझ नहीं आया? भाई अल्फाबेट में 26 होते हैं, 26 को 2 से भाग करोगे 13 हो गए। 13 का मतलब क्या हो गया? एक हिस्सा 13 का और दूसरा हिस्सा 13 का। 26 अल्फाबेट होते हैं, अगर 26 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो 13 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 13 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल हो जाएंगे। अब वो कह रहा पहला आधा हिस्सा उल्टा लिख दो, तो मतलब पहले 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया, बाकी के 13 ऐसे इट इज आगे जो थे। फिर कह रहा दूसरा आधा हिस्सा उल्टे क्रम में लिख दो, यानी कि पहले के 13 तो सीक्वेंस में लिखे और आखिरी के 13 जो है उल्टे क्रम में लिख दिए। इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, आधे हिस्से को उल्टा किए हैं तो एम से दाया होगा, एम से दया होगा मतलब दाया बाया अभी करवाऊंगा मैं, रुक जा, अभी पहले लिख ले भाई। 13 13 के हिस्से बांट तो ले पहले। अब देखो जी बात क्या आती है, इसमें चार तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें 4 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, बाएं से बाएं, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। 4 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। इन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इनके आंसर दो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इनके आंसर बताओ जल्दी से। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट्स है, इनके आंसर बताओ जल्दी से। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। कहता है कि जी क्या कहता है कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? तो बाएं से 7वां अक्षर हमारा कौन सा होगा? बाएं से 7वां अक्षर। अब अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब आएगा ना सारा गेम अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का। अब जिसे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं है उसके लिए तो ये क्वेश्चन ब्लैंक है, बाएं से 7वां अक्षर वो लिख नहीं सकता है ना। अब वो एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ये आएगा बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है। अब उसके लिए पूरा एबीसीडी लिखेगा एग्जाम में बैठ करके, वो एक क्वेश्चन के लिए। कह रहा बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? तो बाएं से 17वां अक्षर होता है जी क्यू। क्या होता है? बाएं से 17वां अक्षर होता है क्यू। बाएं से 17वां अक्षर होता है क्यू। अब कह रहा दाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, या फिर दाएं से 22वां अक्षर कौन सा है? अब दाएं से 9वां, दाएं से 22वां कैसे निकलेगा? दाएं से 9वां मतलब ये वाला अक्षर, दाएं से 22वां मतलब ये वाला अक्षर। अब आप एक चीज देखोगे, किसी भी अक्षर पे कोई सा भी अक्षर पकड़ लो, उसके दाएं और बाएं के जो प्लेस वैल्यू है उसका सम जो है ना, ठीक है, जब तक दाएं और बाएं के प्लेस वैल्यू है उसका जो पूरा सम है ना, आप ध्यान से देखो 27 है। क्या कि अगर ए की बात करोगे, ए बाएं से 1 है, दाएं से 26वां है, तो 1 और 26 27। या फिर एम की बात करोगे तो एम बाएं से 13वां है, दाएं से 14वां है, 13 14 27। यानी कि किसी भी अक्षर की दाएं और बाएं की वैल्यू का जो सम होता है वो कितना होता है? 27 होता है ना। तो अगर मुझसे दाएं से 9वां अक्षर पूछा है तो इसका मतलब बाएं से 18वां भी हो सकता है, क्योंकि 9 और 18 27 होते हैं। ये सुन लो भाई, 9 और 18 कितने बनाते हैं? 9 और 18 27 बनाते हैं। तो अगर एक 9वें स्थान पर है तो दूसरा जो है वो 18वें स्थान पर होगा। ठीक है, एक अगर 9वें स्थान पर है तो दूसरा जो है वो 18वें स्थान पर होगा या नहीं होगा? क्यों भाई? या फिर अगर दाएं से 22वां अक्षर पूछा है तो बाएं से 5वां अक्षर होगा या नहीं होगा? क्योंकि 22 और 5 भी 27 होगा। तो जो दाएं से 9वां अक्षर है हम कह सकते हैं कि सर वो बाएं से 18वां अक्षर भी हो सकता है, यानी कि इसको हम आर का नाम देंगे। जो दाएं से 22वां अक्षर है वो बाएं से 5वां अक्षर भी हो सकता है, यानी कि हम इसको ई का नाम देंगे। तो हमसे कोई पूछे दाएं से 22वां अक्षर कौन सा है, तो सर दाएं से 22वां अक्षर तो ई है। दाएं से 22वां अक्षर कौन सा है? तो 22वां अक्षर ई है। 27 से माइनस भी कर सकते हैं ना, अरे बात तो वही है, कहने का अर्थ तो वही है। 27 में 9 घटाने पर ही तो 18 आ रहा है, 27 में 9 घटाने पर ही तो 18 आ रहा है। मुझे नहीं पता, अंकुश शर्मा, इस बारे में कोई आइडिया नहीं मेरे भाई है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहां तो ये सीधी सीधी बात थी। अब लेकिन क्वेश्चन में एक और पॉइंट आता है कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? पता नहीं कौन सा होगा, निकालना पड़ेगा, है ना। बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये निकालना पड़ेगा, है ना। नीतीश, मैंने कहा था कि मैं सैटरडे को इनइक्वालिटी कराऊंगा, और मैंने कहा था कि इस सैटरडे नहीं, किसी ना किसी सैटरडे करा दूंगा मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इनइक्वालिटी का बचा हुआ हिस्सा, जो दिन पूरा नहीं हो पाया था। अब देखो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो यह है कि हम पूरा लिखें A B C D E F G H,
है ना, ऐसे करके। अब बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा है, बाएं से सातवां अक्षर जो है वो जी है, बाएं से सातवां अक्षर जो है वो क्या है, वो जी है। अब बाएं से सातवां अक्षर जी है, अब यहां पर हम जी पर आ गए। अब जी से बाएं सातवां के बाएं पांचवां, तो इससे इसका बायां साइड यही होगी यार, किसी भी लेटर को अगर यहां बैठा है वो, तो उसके राइट ये है, लेफ्ट ये है। हाँ, सीक्वेंस से शुरू करते हुए बाएं से इधर आएंगे, लेकिन अब तो मैं यहां बैठ गया ना करके, अब जब मैं बैठ गया तो मेरा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, बात खत्म। अब तो मैं बैठ गया हूं ना करके, तो मतलब यहां से वापस जाऊंगा मैं पांचवें स्थान पर, 1 2 3 4 5, तो इसके बाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो गया, बी हो गया। इसके बाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो गया जी, बी हो गया, है ना, तो एल नहीं होगा, बी होगा। अब इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब जैसे ये बाएं से बाएं की बात कर रहा है ना, मतलब ये लेफ्ट टू लेफ्ट की बात कर रहा है। अब लेफ्ट टू लेफ्ट की बात कर रहा है मतलब सेम डायरेक्शन है। अगर ये लेफ्ट टू लेफ्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन है। लेकिन अगर ये बाएं से दाएं की बात कर रहा है, ये बाएं से दाएं मतलब राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा है एक तरीके से, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ये बात समझ में आई कि पहले वाले पॉइंट में डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट और लेफ्ट, दूसरे वाले में डायरेक्शन अलग है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब जब डायरेक्शन सेम होती है तो क्या करना है, और अलग अलग होती है तो क्या करना है, मैं एक बार में शॉर्ट में सिखा दे रहा हूं, एक बार में तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा ये। ठीक है, क्या जी, जब भी डायरेक्शन सेम होगी, जब भी डायरेक्शन सेम होगी लेफ्ट टू लेफ्ट, तो हम आपस में उसको घटाएंगे, घटाने के बाद जो भी वैल्यू बचे, जो भी वैल्यू बचे, है ना। अगर वो कह रहा है कि राइट टू राइट तो घटाएंगे, सेम डायरेक्शन होगी तो घटाएंगे, घटाने के बाद जो भी वैल्यू बचे डजंट मैटर, वो भी क्वेश्चन में देखेंगे, है ना। कह रहा है कि बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर अलग अलग डायरेक्शन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कह रहा है कि दाएं से बाएं मतलब एक राइट है और एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो भी क्या करेंगे, तो भी जो है वो हम ऐड करेंगे, तो भी क्या करेंगे, तो भी जो है वो हम ऐड करेंगे, है ना। तो भी क्या करेंगे, तो भी जो है वो हम ऐड करेंगे, सही है। तो अगर लेफ्ट टू लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन है तो माइनस करना है, जो भी प्लेस वैल्यू होगी उसे आपस में माइनस करना है। अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो जो भी प्लेस वैल्यू होगी उसे ऐड करना है। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में था, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बाएं से सातवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या हूं, बाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, मैंने दोनों बाएं बाएं लिख दिए, बाएं से सातवें के बाएं पांचवा अक्षर मैंने ये लिख दिया, है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, मतलब बाएं से दूसरा अक्षर बचा, और बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होता है, बी होता है। हो गया आसान या नहीं हो गया, लिख करके करते कितना टाइम लगता, डायरेक्ट कर दिया हमने। अब जैसे यहां देखो, कह रहा है कि बाएं से 17वें के दाएं नौवां अक्षर, बाएं से 17वें के दाएं नौवां अक्षर, तो ये कितना हो गया, ऐड करोगे, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा। 17 और 9 26, तो बाएं से 26वां अक्षर, बाएं से 26वां अक्षर कौन सा होता है, जेड होता है। बाएं से 26वां अक्षर कौन सा होता है, जेड होता है। तुम्हारे यहाँ डब्ल्यू होता है क्या किरण, हमारे यहाँ जेड बोलते हैं। अच्छा, इसको डब्ल्यू, नीचे वाले को, चलो वो भी देखते हैं। कह रहा है दाएं से 9वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, दाएं से 9वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, माइनस सेम डायरेक्शन है, तो दाएं से चौथा अक्षर बताओ। जो दाएं से चौथा है वो बाएं से 23वां भी होगा, क्योंकि 23 और 4 27 होगा। ठीक है, 23 और 4 27 होगा, 23 और 4 27 होगा, तो दाएं बाएं से 23वां कौन हो जाएगा, डब्ल्यू, तो इसका डब्ल्यू हो गया, बिल्कुल सही है। क्या है, दाएं से 17वें अक्षर के बाएं पांचवां, अब दाएं और बाएं दो अलग अलग डायरेक्शन है, ऐड कर दिया तो क्या हो गया, दाएं से 22वां, जो दाएं से 22वां है वो बाएं से पांचवां होगा, यानी कि ई आंसर हो जाएगा। भाई 22 और 5 27, 27 बनेगा ना, है ना। सर अगर माइनस में जाए तो नया, आप बताओ कौन सा जा सकता है माइनस में, कैसे जाएगा, आइडिया दो थोड़ा सा। 26 ही अक्षर है, माइनस में जाएगा तो 26 में से उस अक्षर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। मैं आपके कहने का अर्थ समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ऐसा हो जाए दाएं बाएं से 7वें के बाएं 9वां हो जाए तो -4, अब -4 तो कोई अक्षर नहीं होता, तो -4 को पहले निकालो, जेड से पीछे जाओ ना, वी आएगा। हाइपोथेटिकल सोचोगे तो हाइपोथेटिकली बनेगा, फिर प्रैक्टिकली सोचोगे तो प्रैक्टिकली बनेगा, हाइपोथेटिकल तो कुछ भी सोच ले आदमी, तो फिर 26 ही लेटर है, फिर निकालना पड़ेगा उसमें से माइनस करके। देखो क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में। सर 5 का डब्ल्यू कैसे आया, 5 का डब्ल्यू नहीं आया बेटा, 5 का डब्ल्यू नहीं आया है, राइट से और लेफ्ट से लेटर को लेफ्ट में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट की बात करेगा तो माइनस होगा, राइट और राइट की बात करेगा तो माइनस होगा, लेफ्ट और राइट ऐड होगा, राइट और लेफ्ट ऐड होगा, लेकिन दाएं तरफ से प्लेस वैल्यू को याद करना पॉसिबल नहीं है, राइट साइड से प्लेस वैल्यू को याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्लेस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड से याद करते हैं, बस इतना है। और लेफ्ट और राइट का सम 27 होता ही है भाई, 27 26 अक्षर है, ऑब्वियस बात है, किसी भी एक व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है तो एक ज्यादा ही आता है। कोई बात नहीं विष्णु, अभी क्वेश्चंस करोगे तो समझ आ जाएगा, उसी के क्वेश्चन है ये, जो भी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं
8वां अक्षर कौन सा होगा? दोनों लेफ्ट से लेफ्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस होगा। बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है? तो बाएं से तीसरा अक्षर सी होता है। बाएं से तीसरा अक्षर सी होता है। हमें दाएं से प्लेस वैल्यू याद करने में दिक्कत है, दाएं से प्लेस वैल्यू याद नहीं होती, और एग्जाम में लिखो बैठ करके इतना टाइम नहीं होता है ना। बताओ, इसमें भी तुम्हारा यार आंसर अलग आ रहा है, बेवकूफी की आती है तुम्हारी। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। कह रहा वर्णमाला के विच विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फाबेट। वर्णमाला के बाईं ओर से 13वें वर्ण, कह रहा है वर्णमाला के बाईं ओर से 13वें वर्ण के दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा होगा? दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ऐड करोगे तो ये क्या होगा? बाएं से 20वां, और बाएं से 20वां जो है वो टी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? टी हो गया। मतलब इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी बन गया। लगभग सभी का ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, बनाओ। जो लोग सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं ना, उनके लिए एक एग्जाम्पल है। कल कल की ही बात है, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं कि महीने 2 महीने पुरानी बात हो। कल की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था ऑफलाइन का, जब मैं 2016-17 का वो स्टूडेंट था। एसएससी जेई की तैयारी करता था वो, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ाता था पहले ऑफलाइन में, तो वहाँ पर वो एसएससी जेई की तैयारी करता था, मुरादाबाद से ही था। तो कल वो मुझे मिला है, बस फैमिली बैग का शटरिंग सामान लगता है वो, लॉकडाउन के बाद ही सर मुझे पता है, मैंने शुरू करने का कैसे बिल्डिंग्स बन रही हैं, मतलब मुझसे ना ठेकेदार, अब हमारे साथ के और टीचर्स थे, उन्होंने भी उसका किराया तक दिया था कई बार। सरकारी नौकरी को पाना ही एकमात्र लक्ष्य मत रखा करो, है ना। मतलब बच्चों का, माता पिता का की लिए होगी, तो अगर तुम्हें पता होती है, मुझे पता थी कि भाई मेरी, है ना, तो मैं इंतजार नहीं किया कि नहीं यार 5-6 साल लगा दो, इंसान पे कभी रेंट देने के पैसे नहीं होते। चेंज था 2016-17 में जब वो पढ़ने आता था, क्योंकि उसने जो है ना सबकी कंडीशन बदलो, तो बस ये तो जल्दी से, तो यहां से 17वें वर्ण के बाईं ओर 12वां है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन पर है तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि बाएं से 5वां बचेगा, और बाएं से 5वां जो है वो ई होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज ई। पुष्पा ज्यादा नहीं बोल रहे, पुष्पराज समझ लिए क्या कहते हैं अपने आप को? अरे नहीं, तबस्सुम सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो प्लस। पुष्पा तो सोच लिया सर हम पुष्प नहीं। माला में 4वें अक्षर के दाईं ओर 7वां कौन सा होगा? दोनों ऐड कर दोगे, क्यों? दोनों अलग अलग है बेटा, सेम होंगे तो माइनस होगा, अलग अलग होंगे तो ऐड होगा। ऐसा क्यों होता है? आप अपने दिमाग लगाओ। जैसे कह रहा बाईं ओर से 11वां वर्ण, अब एबीसीडी जब आप लिखोगे, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी फॉर एग्जाम्पल, तो बाईं ओर से 11वां कौन सा है? तो बाईं ओर से 11वां जो है वो के है, के दाएं 7वां। अब के दाएं 7वां कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब के से 7वां कह रहा है, और इसी के बाएं कह देता कि बाईं ओर से 11वें के बाएं 5वां या 7वां, तो के बाएं चलना पड़ता, हमें उस अक्षर से आना जाना पड़ रहा है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, ऐड कर दो तो बाएं से 18वां वर्ण, और बाएं से 18वां वर्ण, सॉरी, बाएं से 18वां वर्ण क्या हो गया? आर, दैट इज ऑप्शन ए। क्या हो गया? आर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छी कहानियां भी होती है ना, तो कोई डांस मुजरा तो हो नहीं रहा होता, क्वेश्चन आंसर ही हो रहे होते हैं, पर तुम हो ही नहीं उस लायक कि तुम्हें कुछ समझाया जाए। छोड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन करो, रटते जाओ बस। कह रहा है बाएं छोर से, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बताओ अक्षर, तो बाएं दाएं दोनों ऐड कर दो, बाएं से 24वां अक्षर और बाएं से 24वां अक्षर एक्स होगा, खत्म बात, ऑप्शन ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बताओ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से। राइट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से बोल रहा है, दाएं छोर से, तो दाएं छोर से अक्षर बताना है ना, क्या बताना है? दाएं छोर से अक्षर, बहुत ध्यान से करना, गलती नहीं चाहिए। कह रहा देखो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, दोनों दाएं हैं, दाएं से दाएं मतलब माइनस होगा, तो दाएं से दाएं माइनस होगा मतलब दाएं से 12वां अक्षर। अब या तो दाएं से 12वां अक्षर गिनोगे, याद तो रह नहीं पाएगा दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है। दूसरा तरीका क्या है कि दाएं और बाएं का जो सम है ना वो 27 होता है, तो ये 12 है तो बाएं से 15वां होगा, और बाएं से 15वां जो है वो अक्षर ओ होता है, जो तो दाएं से 12वां अक्षर है ना वो बाएं से 15वां अक्षर होगा, ठीक है, तो वो ओ होगा। और नहीं आपको ऐसे भी नहीं आ रहा ना, तो लिख लेना भाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू, है ना, वी। भैया दाएं से 12वें के मतलब जिसके साथ से लिखा है, मतलब वो पहले कह रहा है कि इससे, जैसे बोला जाए अक्सा खान से 12वें व्यक्ति के दाएं, तो तुमसे तो 12वां व्यक्ति देखा जाएगा, फिर उसके दाएं 11वां व्यक्ति या 12वां व्यक्ति जो भी होगा वो देखा जाएगा, जिसके साथ से लगा हुआ उस से, जिसके साथ के लगा हुआ उस के।
कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर छठा होगा। दोनों अलग अलग हैं, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि दाएं से 23वां अक्षर होगा। जो दाएं से 23वां अक्षर है वो बाएं से चौथा अक्षर भी होगा, क्योंकि दाएं से 23वां अक्षर लिखने जाओगे बहुत लंबा सीक्वेंस पड़ जाएगा, है ना। जो दो दाएं से 23वां अक्षर है वो बाएं से छठा अक्षर भी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है, बताओ अगला देखो नेक्स्ट है, बताओ कि अगले में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अगला देखो नेक्स्ट है, बताओ कि अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं माइनस कर दो, 16 में 4 गए, 12 बचे। जो दाएं से 12वां है वो बाएं से 15वां है। सेम आंसर होगा, ओ अभी निकाला ही था, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तेईस और 4 कैसे हो रहा है बेटा, देखो जैसे एम है, फॉर एग्जाम्पल एम से समझना, तो एम जो है ना तब बाएं से 13वां अक्षर है, बाएं से 13वां। वहीं एम जो है ना वो दाएं तरफ से लिखने पर, मतलब जेड से लिखने पर 14वां अक्षर है। तो किसी भी अक्षर का दाएं तरफ से और बाएं तरफ से जो योग होता है वो 27 होता है। किसी भी अक्षर का, कोई भी अक्षर उठा लो, उसका दाएं तरफ से और बाएं तरफ से जो योग होता है वो 27 होता है। ठीक, चलो अगला है, कह रहा है कि भाई कौन सा विकल्प दाएं छोर से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां होगा। दोनों सेम है, माइनस कर दो तो दाएं से 13वां हो गया। 13वें का मतलब हो गया आपका एम, वो सॉरी बाएं से 14वां, और बाएं से 14वां हो गया एन। तो बाएं से 14वां कौन हो गया, बाएं से 14वां हो गया एन। ठीक है, तो एन इसका आंसर होगा। जो दाएं से 13वां है वो बाएं से 14वां होगा। 13 और 14 27, 13 और 14 27। शुभम ध्यान से, 13 और 14 27। ओमकार दाएं से 13वां है, दाएं से 13वां। प्रिया मैं बहुत देर से बेटा, 1.5 घंटे से 1 घंटे से लगभग समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, 40 मिनट से थी नहीं क्या आप, अभी आई हो, कितने मिनट लेट आई हो क्लास में प्रिया राजपूत। अब जैसे भैया दाएं से 13वां अक्षर ये तो निकाल है, ऐसे करके लिख लो। नहीं लिखा जा रहा कि मैं दाएं छोर से 18वें के सकते हो ना, तुम्हारे बस की नहीं है जबरदस्ती। इमरान एम का अपोजिट एन कर रहा हूं, जबरदस्ती का कंफ्यूज क्यों करना, मत करो कंफ्यूज, सिंपल रहने दो। ठीक है, ऐसा करके कर लो जिसे नहीं आ रहा समझ में, ये तो कर लोगे, ये भी नहीं कर पाओगे, ये भी करने हैं। अब जैसे यहां पर समझना बात को, जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरीके का आ जाए, नहीं एबीसीडी लर्न करने का कोई ट्रिक नहीं है, एलकेजी क्लास में कोई ट्रिक थोड़ी ना लिखवाई थे तुमको, हद कर दियो यार। एबीसीडी याद करने के लिए भी ट्रिक चाहिए, ये तो गजब बात हो गई कि एबीसीडी याद करने के लिए भी ट्रिक चाहिए तुम्हें। फिर स्कूल में एडमिशन ले लो वापस से। एबीसीडी याद करने की अगर ट्रिक चाहिए तो फिर स्कूल में एडमिशन ले लो वापस से, वही पॉसिबल है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने तुम्हें विपरीत क्रम लिखवाया ही नहीं, क्यों, मैं चाहता ही नहीं तुम ज्यादा कंफ्यूज हो, जिंदगी में तुम्हारे वैसे ही घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जब भी विपरीत या रिवर्स ऑर्डर लिखा जाए, रिवर्स को काट देना, क्या कर देना, रिवर्स को काट देना। जैसे यहां पर विपरीत लिखा गया, विपरीत को काट देना। और जब विपरीत को काट रहे हो तो यहां पर जो लेफ्ट लिखा है, राइट लिखा है, उसे लेफ्ट कर देना, जो दाएं लिखा है उसको बाईं कर देना, जो यहां पर राइट लिखा है इसको लेफ्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। कह रहा बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन होता है, जे होता है। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन होता है, जे होता है, खत्म बात। ठीक है, ज्यादा जोर डालते होगे ना। काट दो, प्रारंभ का मतलब हो गया अंत से, अंत का मतलब हो गया राइट से, तो राइट से 20th लेटर लिख लेना बेटा, जिसको नहीं आवे ना वो ऐसे करके लिख लेना, जेड वाई एक्स, जेड वन है, ये 2 है, 27 में 20 गए, 7 बचे, मतलब 7 पर हो गया जी, तो 7 पर हो गया जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैट इज जी। हाँ ऑप्शन तो डी होगा, अक्षर जो है वो जी होगा, लेटर जी है, ऑप्शन डी है। अगला देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नहीं पढ़ा अच्छे से, क्यों भाई अंकुश ऐसी गलतियां मत करो यार, है ना। क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सर टी नहीं होगा, नहीं खुशी, टी क्यों नहीं होगा, टी क्यों होगा, टी तो बाएं से 20वां है ना, वो तो दाएं से 20वां कह रहा है, उल्टे को काट के हमने सीधा कर दिया ना, उल्टे को काट के हमने सीधा कर दिया, जहां भी उल्टा क्रम क्या है उसको सीधा कर दो। यहां पर क्या है, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मतलब विक्रमित, विक्रमित को जब आप काट रहे हो, आप इसे उल्टे को काट रहे हो ना, मैंने क्या कहा, जब उल्टे को काटो तो दाएं को काट के बाएं लिख दो, ऐसा नहीं है कि उल्टा काट दो फिर दाएं का दाएं रहने दो, तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। उल्टे को काट दो तो दाएं का दाएं मतलब रहने दो, दाएं को बाएं कर दो, फिर उल्टे को अगर काट रहे हो तो एस की बाईं और 8वां अक्षर, तो एस यहां पर है 19वें अक्षर पर, इसके बाईं और 8वां अक्षर, तो मतलब 19 - 8 कितना हो गया, के, 11 पर के हो गया ना, 19 - 8 यानी कि के। एक और देखो,
भाई पुष्पराज, तुम तो सही में पुष्पा समझे बैठे हो अपने आप को। अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में विक्रमित मतलब उल्टा कर दो, काट दो, दाएं को बाएं कर दो, बाएं को दाएं कर दो। यहाँ बाएं लिखा है, इसको दाएं ओर कर दो। कह रहा है तो कौन सा अक्षर डी के दाईं ओर 19वां होगा? डी यहाँ पर है चौथे नंबर पर, इसके दाईं ओर 19वां कौन होगा? तो 4 + 19 यानी कि 23वां अक्षर, और 23वां अक्षर डब्ल्यू होता है, मतलब ऑप्शन ई। कितना हो गया? ऑप्शन ई हो गया। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आई होप सो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के तो प्रैक्टिस जरूर करो, डीपीपी जरूर लगाओ।